Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We are back with the Seerah series, episode 2. इंशाअल्लाह इस एपिसोड में हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के ताल्लुक़ से बात करेंगे। हमारे पिछले एपिसोड में जो आमुल फील का जो वाक़या था उसके बारे में ज़िक्र किया गया। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस वीडियो में हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहले साल की जो पैदाइश है उसका ज़िक्र करेंगे। द बर्थ ऑफ प्रॉफिट मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द फर्स्ट ईयर ऑफ हिज लाइफ। मता वलिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए? फी शहरी रबीइनिल अव्वल मिन आमिल फील। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक्चुअल लीनिएज मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला इब्न अब्दुल मुत्तलिब इब्न हाशिम इब्न अब्दी मनाफ इब्न कुसई इब्न किलाब इब्न मुर्रह इब्न इलियास इब्न मुदार इब्न गालिब इब्न फिर इब्न मालिक इब्न नदर इब्न किनाना इब्न खुज़ैमा इब्न मुदरिका इब्न इलियास इब्न मुदर इब्न निज़ार इब्न मआद इब्न अदनान। ये पूरे 20 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लीनेज है जो मुत्तफ़क़ुन अलैह है। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किनाना जो कि इस्माइल अलैहि सलाम के डिसेंडेंट से चुना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और ये हदीस मसनद इमाम अहमद बुक ऑफ हदीस, और ये हदीस सही है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब मेरी माँ ने मुझे कैरी किया उस वक़्त उन्होंने ख्वाब देखा, और उस ख्वाब में उन्होंने देखा मेरी विलादत के साथ एक नूर ज़ाहिर होगा जिससे मुल्क शाम और बसरा की मोहल्लात भर जाएंगे। पेशून गोई ये थी कि वो शाम को फतह करेंगे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने उनका नाम मोहम्मद द प्रेज्ड वन रखा। मोहम्मद नाम जाना पहचाना था अरब में, लेकिन किसी ने रखा नहीं था। मोहम्मद का मतलब है बार बार तारीफ किया गया। मनिल्लती अर्दातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन औरतों ने दूध पिलाया? सबसे पहले तो उनकी खुद की अम्मी आमिना, दूसरी सुवैबा मौलातु अबी लहब, तीसरी हलीमतुस सादिया। जो मक्के के बिडियोन्स थे वो मक्के को साल में 2 मरतबा आया करते थे। उसमें से एक हलीमतुस सादिया द ब्लेस्ड वेट नर्स भी थी। मक्के के लोगों में दस्तूर था कि जब उनके बच्चे 8 दिन के हो जाते तो उन्हें ऐसी औरतों के हवाले कर दिया जाता जो बच्चों की परवरिश करती थी और मुआविज़ा लेती थी। जब वो औरतें मक्के में दाखिल होती तो उन्होंने अपनी पसंद के बच्चों को ले लिया, लेकिन हलीमा सादिया के पास कोई बच्चा न बचा सिवाय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। जब उनके शौहर ने इसरार किया कि खाली हाथ जाने से बेहतर है कि तुम मोहम्मद को ले लो। क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम थे, उनके घराने से कुछ ज़्यादा पैसे नहीं आते थे। इस वजह से हलीमा सादिया जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वेट नर्स थी, उन्होंने बाद में फ़ैसला किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर उनके घर चले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन दाई हलीमा सादिया की गोद में, उनकी परवरिश और उनका आना उनके घर में एक मोजिज़ा से कम नहीं था। हलीमा सादिया फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से हमारे घर में खुशियां ही खुशियां आ गई। बावजूद खहस साली के हज़रत हलीमा के घर में बहार आ गई।
حلیمۃ السعدیہ بہت غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ جب وہ مکہ آئی کارواں کے ساتھ، ان کے جانور اتنے بیمار تھے جس کی وجہ سے ان کا آنا دیری ہو گیا مکے میں۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپسی کیا اپنے گھر، تو راستے میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی وجہ سے ان کے جانور فربے ہو گئے اور اتنی تیزی سے ان کے گھر پہنچے، اور الحمدللہ ان کے گھر میں رزق کی فراغتی، رزق میں برکت، یہ دیکھ کر حلیمۃ السعدیہ نے فیصلہ کیا کہ میں اور کچھ دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں رکھنا پسند کروں گی، اور انہوں نے التجا کی آمینہ دا مدر آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں ان کو کچھ اور دن اپنے پاس رکھوں گی۔ حلیمۃ السعدیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس 4 سال تک رکھا، اور 4 سال سے زائد کچھ ایسا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے وہ مجبوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ چاہتے ہوئے ان کی امی کے پاس چھوڑ کر آنا پڑا۔ وہ واقعہ کیا تھا انشاءاللہ العزیز ہم اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ میں پڑھیں گے۔ Till then, stay safe, stay blessed. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔